एग्जाम्स पास आ गए हैं, पढ़ा हमने है नहीं, नोट्स हम पे है नहीं, अब हम क्या करें। तुम्हारे पढ़ने का तरीका ही गलत है। तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक हर यूनिट के 10 ईयर्स से पता चलेंगे। अगर तुम्हें सिलेबस कम भी आता है ना, तब भी तुम लोग ज्यादा स्कोर कर सकते हो। ये कॉलेज एग्जाम है, स्कूल नहीं। हाय गाइस, तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी ऑन हाउ टू क्रैक कॉलेज एग्जाम। देखो क्लास 12 तो है नहीं कि हम एकदम रट्टा कर रहे हैं, एकदम जी जान लगा के पढ़ रखे होते पूरे साल तक। देखो सबने ये सुना होता है कॉलेज में एंड में पढ़ के हमारे मार्क्स आ जाते हैं। अब वो एंड का टाइम आ चुका है, ना हमारे पास नोट्स है, ना हमारे पास पढ़ाई है, ना कुछ भी नहीं है। बस हमारी सिचुएशन बहुत ही खराब हो चुकी है। नाउ व्हाट टू डू। सबसे पहले तो देखो, तुम अपना सिलेबस खोलो। कई बार ऐसा होता है कि हमारी बुक्स में तो बहुत सारे टॉपिक्स कवर्ड है, बट वो एक्चुअली में सिलेबस से बाहर होते हैं। तो सिलेबस देख लो, हो सकता है कि यहाँ तक ही तुम्हें टॉपिक्स कवर करना है, आगे का चैप्टर तुम्हें नहीं करना है, तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करो। ठीक है। अब देखो, आप सभी को इतना तो पता चल गया होगा यूनिट वाइज आपकी कैसे वेटेज रहने वाली है। आपको इतना पता होना चाहिए कि आपके 18 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका कौन सा कोर्स है। अदरवाइज 5 क्वेश्चन आते हैं 18-18 मार्क्स के। ठीक है, हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन आपका आएगा, और पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन में आपको चॉइस गिवन होगी, यानी कि पहला क्वेश्चन गिवन होगा और करके दूसरा क्वेश्चन गिवन होगा, बट ये दोनों ही सेम यूनिट से होंगे। ठीक है, तो ये चीज होती है। ऐसे आपका पूरा कॉलेज का एग्जाम होता है, तो यू कांट लीव एनी यूनिट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने सोचा कि चल यार यूनिट 5 छोड़ देता हूँ, पूरे 18 मार्क्स तुम्हारे वहां जाने वाले हैं, या जितने भी मार्क्स का वो यूनिट है उतने मार्क्स तुम्हारे वहां चले जाएंगे। तो किसी यूनिट को नहीं छोड़ना है। अंदर के टॉपिक्स को कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। देखो, हर यूनिट में आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो तुम अपने सीनियर से पूछ सकते हो, या तुम पिछले जो 10 ईयर्स हैं उनमें देख सकते हो। ठीक है, 10 ईयर्स यानी कि पिछले 10 सालों के एग्जाम में देख सकते हो कौन कौन से टॉपिक उस पर्टिकुलर यूनिट के सबसे ज्यादा आ रहे हैं, उनको पहले करो। ठीक है, कुछ जो टॉपिक्स आज तक कभी नहीं आए हैं तो उन टॉपिक्स को छोड़ो, क्योंकि बाकी के जो टॉपिक्स एटलीस्ट तुम उनको कवर करो। बिकॉज इफ यू आर ट्राइंग टू कवर अप होल सिलेबस फ्रॉम द स्क्रैच एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो प्लीज जो जो टॉपिक्स नहीं आए कभी, उनको बाद में कर लेना अगर तुम पे टाइम बचता है, बट फोकस ऑन दोस टॉपिक्स जो पिछले 10 सालों में मैक्सिमम पूछे जा रहे हैं। 10 ईयर्स से बिलीव मी और नॉट बहुत ज्यादा तुम्हें हेल्प मिलेगी। ऑनेस्टली कई बार डिट्टो सेम क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। डिट्टो सेम तुम्हारे बस यहाँ पे डिजिट्स अलग कर दिए जाएंगे, या फिर कुछ थोड़ा बहुत वर्डिंग अलग कर दिए जाएंगे, और डिट्टो सेम जो पिछले 10 सालों में क्वेश्चन आया था उनमें से कोई एक उठ के आ सकता है। दिस इज हाईली पॉसिबल इन कॉलेज। तो अभी तक तुम्हें ये समझ आ गया है कि एक यूनिट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जैसे ही तुम्हें समझ आता है तुम उसके क्वेश्चन लगाने शुरू करो। ठीक है, टॉपिक तुमने समझ लिया बुक से, क्वेश्चन लगाओ 10 ईयर्स से। ठीक है, जो आ रहे रिपीटेड क्वेश्चन, तुम उनका पैटर्न समझ जाओगे। उसके बाद सबसे मेन बात आ जाती है आपकी राइटिंग। देखो, राइटिंग आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हैंड राइटिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द राइटिंग स्किल्स दैट यू हैव। ठीक है, अब मान लो एक क्वेश्चन है 18 मार्क्स का है, तो 18 मार्क्स के क्वेश्चन हमने बोर्ड में तो दिए नहीं होते हैं। ठीक है, अगर तुम सेकंड ईयर के हो तो तुम तो फर्स्ट ईयर में देके आ रखे होते, तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया होता है। बट अगर तुम फर्स्ट ईयर के हो बेटा, 12th में जो तुम देके आ रखे होते 3-3 मार्क्स के, 5-5 मार्क्स के, 18 मार्क्स इज टोटली वेरी डिफरेंट। तो 18 मार्क्स में तुम्हें कितना सारा लिखना होता है वो तुम्हें अकॉर्डिंगली सोचना होता है। कई बार क्या होता है, एक क्वेश्चन में 2-3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो उन पार्ट्स के अकॉर्डिंग तुम्हें समझना होता है। जैसे कि एक बड़ा सा क्वेश्चन उसमें बोला है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस, नाउ टेल मी द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। तो देखो, दोनों क्वेश्चन है, 18 मार्क्स है, 9-9 मार्क्स के बाइफर्केशन में लिख के आओ। ठीक है, एक पर्टिकुलर जो पूछा उसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करो। राइटिंग में तो जो ये होता है थ्योरी वाले एग्जाम्स, उनमें तो अगर 18 मार्क्स का है तुम्हारा एक क्वेश्चन, यू लिटरली हैव टू फिल अराउंड 10 पेजेस। यू लिटरली हैव टू डू सो। ठीक है, कॉलेज में तुम ये सुनते होगे कि भाई लिरिक्स लिख के आ गए हैं गानों की, ये हो गया है वो हो गया है, सुनते हैं ना कॉलेज में मीम्स वगैरह, तो देखे होते, बट ऐसा नहीं होता है। कई बार तुम देखो कुछ बीच में कुछ एक्स्ट्रा घुमा फिरा के लिख सकते हो, बट जो तुम इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है उनको मिस आउट मत करो। एंड एट द एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जब तुमने आंसर लिख लिया है उसको अंडरलाइन कर दो कीवर्ड्स को, ताकि जो एग्जामिनर है, जो चेकर है, वो पूरा ना देखे, वो सिर्फ तुम्हारे कीवर्ड्स देखे और बोले अच्छा इसने पूरी कॉपी तो फुल कर रखी है, इसने कीवर्ड्स भी हाईलाइट कर रखे, यानी कि इसने सारे कीवर्ड्स कवर अप कर रखे, टिक। वो पूरा नहीं पढ़ते, दे डोंट हैव टाइम। कॉलेज इज वेरी डिफरेंट, बोर्ड एग्जाम थोड़ी है यहाँ पे। कॉलेज में वो टिक टिक कर लेते हैं अगर तुम्हारे कीवर्ड सही दिख रहे हैं उनको। ठीक है, वो अंदर का तो पढ़ेंगे भी नहीं, बट तुम अंदर कुछ भी बकवास नहीं लिख के आ सकते हो। ठीक है, रेलेवेंट ही लिखना है, बट कीवर्ड्स को हाईलाइट करना इज वेरी एसेंशियल। ये बात समझ लो तुम आज। अनदर इंपॉर्टेंट टिप इज दैट साइड में मार्जिन मत खींचो। देखो, ऑलरेडी एक साइड मार्जिन होती है, दूसरे साइड मार्जिन देख के टीचर समझ जाता है, एग्जामिनर जो भी चेक कर रहा है वो समझ जाता है कि ये रेड फ्लैग है, इसने इधर इसलिए लाइन कीजिए ताकि कम लिखना पड़े और इसके ज्यादा पन्ने भरे। ठीक है, तो ये प्लीज मत करना। लेजिट हमारे टीचर्स हमारे मुंह पे बोली है ये चीज। हम तो थर्ड ईयर में आ गए तो हमें तो मुंह पे बोल देते हैं वो लोग। वो बोलते हैं बेटा तुम मार्जिन खींचते हो, हमें साफ पता चल जाता है, तुम हमें बेवकूफ समझते हो क्या? तो हम उन बच्चों को जानबूझ के उनका एक एक शब्द पढ़ते हैं। तो प्लीज डोंट डू दैट। अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारनी है तुम्हें? ओ माय गॉड, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एडमिट कार्ड ले जाना मत भूलना। 6-7 दिन तुम्हें एग्जाम देने जाना है, प्लीज मत भूलना, क्योंकि पेपर से पहले फिर तुम जाओगे, एप्लीकेशन सबमिट करोगे, प्रिंट आउट निकलवाओगे, स्टैंप लगवाओगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए प्लीज 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 एडमिट कार्ड 6-7 दिन जाना है, पाउच में रख लो, जो पाउच लेके जाते हो बैग में जिसमें
लेके जाते हो वो रख लो. डोंट एवर फॉरगेट योर एडमिट कार्ड. एटलीस्ट हैव अ पिक्चर ऑन योर फोन. आई नो तुम फोन कभी नहीं भूलोगे, तो फोन क्या है, फोटो रख लेना अपनी एडमिट कार्ड की. दूसरी चीज, डेट शीट. प्लीज डेट शीट को सही से नोट डाउन करो. जिस दिन है तुम्हारे साथ में डे भी लिखो, टाइम भी लिखो. कई बार क्या हुआ था कि एक बच्चे को लग रहा था कि उसका एग्जाम शाम को है, बट उसका एग्जाम मॉर्निंग में था, तो उससे वो एग्जाम मिस हो गया. स्पेशली सेक वैक और एईसी में ये दिक्कत होती है बहुत ज्यादा. ठीक है, क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारे एग्जाम में भी शाम को कंडक्ट होते हो, बट सेक वैक में हो सकता है मॉर्निंग में कंडक्ट हो रहे हो. तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना कि तुम्हारा जब भी तुम डेट शीट एक जगह लिखोगे, ऑब्वियसली तुमने एक जगह लिखी होगी, तो एक बार रीचेक उसको दोबारा कर लेना और साथ में टाइम भी लिख देना, ताकि तुम गलती से ये मिस्टेक ना कर लो कि तुम्हें लगा शाम को एग्जाम है बट सुबह हो गया, तुम दोबारा दे भी नहीं पा रहे हो. एक टिप मैं अपनी साइड से देना चाहूंगी. 4 सेमेस्टर मैंने भी ड्यू में देख लिया कि कैसा सीन रहता है. देखो, हर यूनिट का पूरा पूरा यूनिट कंप्लीट करने के पीछे मत भागो, उस यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने के पीछे भागो. मैंने बोला 10 ईयर का यूज इसलिए करो ताकि तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाए. उन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करो, हर यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. जब वो हो जाए उसके बाद आगे के टॉपिक्स को कवर अप, सेकंडली इंपॉर्टेंट या थर्ड इंपॉर्टेंट, ऐसे प्रायोरिटाइज होता है ना कि ये तो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं इस टॉपिक से, फिर इस क्वेश्चन से, फिर इस क्वेश्चन से. सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उनको हर यूनिट से करने की कोशिश करो. ठीक है, उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करो, थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करो. ऐसे होना चाहिए. ये पूरा एग्जाम पैटर्न रहता है. एक बार तुम्हारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स आ गए ना, तुम्हारे डेफिनेटली हर सेमेस्टर में ऑलमोस्ट उसी के अराउंड एवरेज रहता है. ठीक है, इसीलिए स्टार्टिंग से कोशिश करो कि एटलीस्ट तुम्हारे हर सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स आए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू सिट फॉर प्लेसमेंट. ऑलराइट, सो अगर तुम्हारा वही क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ तो तुम प्लेसमेंट में भी नहीं बैठ पाओगे. तो दिस इज वेरी 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 वर्स्ट सिचुएशन. ठीक है, तो प्लीज अभी से इस पर मेहनत करना शुरू कर दो. 80% आसान आएगा पेपर, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ही होगा, बट 20% क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो तुम्हें लगेगा ये क्या है भाई, ये क्या आ गया. लिटरली मैंने तो इसकी शक्ल पहली बार देखी है. तो ट्राई कि थोड़ा सा तुम काम करो उस टाइम पे, और देखो और वाले क्वेश्चंस को ध्यान से देख लो. स्टेप वाइज मार्किंग होती है यहाँ पे, हर एक स्टेप के तुम्हें मार्क्स मिलेंगे. तो दोनों में से जो बेटर तुम्हें आता है, जितना तुम्हें लगता है, अगर तुम्हें मान लो दोनों ही क्वेश्चन नहीं आते बट तुम्हें लगता है मुझे ऊपर वाला थोड़ा ज्यादा आता है नीचे वाले से, तो भाई ऊपर वाले को करने की कोशिश करो. स्टेप के थोड़े तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे. जहां से मार्क्स मिल सके, जहां से मार्क्स बटोर सको बटोरो. जितने बड़े क्वेश्चन लिखोगे, जितने बड़े आंसर लिखोगे, उतना बेटर रहेगा. बट अगर लेजिट 3 मार्क्स का है कोई क्वेश्चन, क्योंकि मैंने बोला था पार्ट्स में भी आते हैं, ठीक है, कोई 3 मार्क्स का उसमें तुम 10 पेज भर के आ रहे हो जस्ट बिकॉज तुम्हें वो आंसर आता है, डजंट मतलब साउंड राइट. तो मार्क्स के अकॉर्डिंग कि कितने मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग लिखो. 18 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो कम से कम 10 पेज आगे पीछे बोल रही हूँ मैं, ठीक है, उतने भर के आओ. एंड ऑल द वेरी बेस्ट. काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल टू गेट सम एक्स्ट्रा लक. लाइक करो वीडियो को और कमेंट में बताओ कि तुम्हारी कितनी प्रेपरेशन हुई है, और कमेंट डाउन बिलो समथिंग क्यूट क्यूट एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.